बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद साइमा अहमद। आज मैं बना रही हूँ कच्चे आमों की खट्टी मीठी चटनी, जिसके लिए आम मैंने लिए हैं 1 किलो और उनको बारीक बारीक काट लिया है। और चीनी ली है मैंने 1 किलो और अदरक का पाउडर लिया है 1.5 टेबल स्पून। काला नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून। पानी लिया है 2 कप। सिरका लिया है 1 कप। काली मिर्चें ली हैं 1 टेबल स्पून और सूख मिर्च ली है 1 टीस्पून। अब एक बर्तन लेंगे और इसमें हम अपने कच्चे आम जो है वो शामिल कर देंगे। साथ ही जो इसके पानी मैंने आपको बताया था 2 कप, वो भी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसको हम मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने देंगे। साथ साथ हम इसको हिलाते भी रहेंगे। और 10 मिनट के बाद देखते हैं। ये देखिए 10 मिनट के बाद देखें आम हमारे जो हैं काफ़ी नरम हो गए हैं। और अब मैं इसमें चीनी शामिल कर दूंगी। चीनी शामिल करने के साथ ही मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी चीनी को। और बिल्कुल इसको हम अब मीडियम से लो फ्लेम पे पकने देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। और साथ ही हम इसके अदरक का पाउडर शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो फ्रेश अदरक भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पाउडर इस्तेमाल किया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और चीनी का पानी भी काफ़ी ड्राई हो गया है और चटनी भी हमारी काफ़ी हद तक रेडी हो गई है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। सूख मिर्च शामिल की है मैंने इसमें। अब साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे काली मिर्च और काला नमक शामिल करूँगी। आप चाहें तो घर का आम यूज़ होने वाला नमक वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें काला नमक शामिल किया है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हम पकने देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके और अब हम 20 मिनट के बाद देखेंगे। और साथ ही मैं इसमें अब सिरका भी शामिल कर दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। सिरका शामिल करके इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 20 मिनट के बाद दोबारा देखते हैं। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम पे ये पकती रहेगी। ये देखिए हमारी जो इमली की चटनी है वो काफ़ी गाढ़ी हो गई है और ये देखिए इसके बबल्स भी आने लग गए हैं। बस इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और मैं अब साथ साथ इसलिए चम्मच भी हिला रही हूँ कि ताकि हमारी जो ये चटनी है लगे नहीं बिल्कुल भी और ना ही जले। बस हमने इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करना है और उसके बाद ये हमारी जो चटनी है ये बिल्कुल रेडी है। बस 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको पकने के लिए रखना है। ये देखिए चटनी हमारी माशाल्लाह से काफ़ी हद तक रेडी हो गई है। बस अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। और प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इसको, ये बहुत मज़े की बनती है। और आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और आपको ये चटनी पसंद आई। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। अच्छा जी, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।